हर नागरिक को अपनी देश की सीमा से हमेशा प्यार रहा है। जब पीने का पानी एक है, सांस के लिए हवा एक है, शरीर में बहता खून एक है, फिर ये सीमा रेखा हमें दिल में दरार क्यों दे जाती है? इस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता। जिस मुल्क के पहरेदार हैं ये दो आंखें। पीप पीप। और जनाब क्या हो रहा है? बंदूक पकड़ के बहुत मटक रहे हो। गोली चोली है कि बस ऐसे ही नाच रहे हो? इसमें गोली है कि नहीं ये तो वक्त आने पर बताऊंगा जनाब। लेकिन तुम्हारी बंदूक में गोली है? कीमत से 1 इंच भी गिरा है ना तो चल जाए। बंदूक में कितनी गोली है तुम्हारे पिछवाड़े से धुआं निकाल दूंगा। भाई हम तो यहाँ अपने मुल्क की हिफाजत के लिए खड़े। हमारा आपसे कोई झगड़ा थोड़ी ना। हमारा भी यही मानना है। और जनाब हिंदुस्तान में क्या चल रहा है आजकल? अब ये मत कहना कि पाक चल रहा है। हम लोग की जिंदगी भी कितनी अजीब है जनाब। हम भी अपने घर परिवार को छोड़कर इस सुनसान जगह में अपनी नौकरी कर रहे हैं। अरे ये सुनसान जगह तो हमारी भारत माता है और हम इसके रक्षा के लिए पैदा हुए हैं। बड़ा अजीब लगता है जनाब, तुम इस जमीन को अपनी माता कहते हो। भारत की संस्कृति और हमारे इतिहास में तो बहुत कुछ है जिसे हर कोई नहीं समझ सकता है। हाँ ये तो है जनाब, बहुत सी कहानियां हमारे अब्बा जान सुनाया करते थे। अरे कहाँ के रहने वाले हो? हैदराबाद में हमारा बहुत बड़ा परिवार, बहुत बड़ी कोठी थी हमारी, लेकिन बंटवारे ने सब छीन लिया। बंटवारे में तुम्हें नहीं हमें भी बहुत नुकसान हुआ, पर क्या कर सकते हैं? तुम्हें तुम्हारे घर की याद नहीं आती है? आती है जनाब। यहाँ तक चिट्ठियों और यादों के सहारे ही ड्यूटी करनी पड़ती। अभी कुछ दिन पहले जब मैं छुट्टियों में अपने घर गया था, भाई मैं आ गया भाई। अरे भाईजान आप आ गए। मैं आ गया, मैं आ गया भाई, मैं आ गया भाई। तुम्हारा ही सुबह से इंतजार हो रहा है। हाँ भाई, अम्मी जान कैसी है? खैरियत से है, तुम्हें हमेशा याद करती है। मैंने भी अम्मी जान को हमेशा याद किया है। चल चल सब आपका इंतजार कर रहे हैं। हाँ भाई चलो। अम्मी ने सेवई की खीर बनाई थी, सबने मिलकर खाई। माँ तो होती ही ऐसी है, खुद तो भूखा रह जाएगी लेकिन बच्चों को कभी भूखा नहीं रखती। जब मैं घर से आ रहा था
भैया प्रणाम। जा रहा हूँ भैया। ठीक है भाई, तुम देश की रक्षा के लिए जा रहे हो। तुम लोग देश की रक्षा के लिए दिन और रात जाकर काम करते हो, तभी तो हम चैन से सो पाते हैं। माँ आशीर्वाद दीजिए। जा बेटा जा, आज इस माँ को नहीं, उस भारत माँ को तुम्हारी जरूरत है। जा बेटा। हाँ, अपना ख्याल रखना। ठीक है, चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। बाय बाय भाई। भाई ने मुझे सलाम किया और ये हमारे देश का सम्मान है। तुम्हारे देश में तो फिर भी ठीक है जनाब, हमारे देश में तो बहुत महंगाई है। आटा 300 रुपए किलो मिलता है। समझ में नहीं आता घर कैसे चले। तुम्हारे प्रधान ने तो तुम्हें ब्लड की जैकेट दी, अच्छी वर्दी दी, सब सुख सुविधा दी। कभी कभी मैं सोचता हूँ ये बंटवारा नहीं होना चाहिए। हम दोनों तो अच्छे से रह रहे थे। हाँ, गलत तो हुआ है। और जब तक हम दोनों के बीच सीमा रेखा खींचे रहेगी, तब तक हमारे बीच एक दरार बने रहेगी। जब तक ये दरार बने रहेगी, हम दुश्मन बने रहेंगे। हमने आपस में कितनी लड़ाइयां लड़ी, पर किसी को कोई फायदा नहीं हुआ। लड़ाई से कभी किसी को फायदा नहीं होता है, बल्कि देश की आर्थिक बोझ बढ़ जाता है। हाँ वो तो है जनाब, हमें रिश्तेदारों से मिलने या इलाज कराने के लिए भारत आना पड़ता है, तो हमें बहुत सारे कागजात दिखाने पड़ते हैं। फिर भी दिल में पड़े दर्द दरार कम नहीं हो रही है, बल्कि बढ़ते जा रही है। और जब तक ये दरारें बने रहेंगे, हम दोस्त नहीं बन सकते, हमारा दिल एक नहीं हो सकते, और ये धरती एक नहीं हो सकती। हम तुम दुश्मन रहेंगे, हम दुश्मन बने रहेंगे।